हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है झाड़ू लगाने के साथ। तो घर में झाड़ू लगाकर आ गए हैं इधर इस वाले आंगन में। तो यहाँ पर सीढ़ियों से झाड़ू लगाते जा रहे हैं नीचे तक। और वैसे तो कल ही सफाई कर दी थी, लेकिन झाड़ू रह जाती हैं, पत्तियां सब गिरा करती हैं। तो यहाँ से शुरुआत कर देते हैं। और ये सारे काम हमको लगता है नहाने के पहले कर लो तो ज्यादा ठीक रहता है। तो ये देखिए कितना ज्यादा कूड़ा निकल रहा है। और ऊपर चारा करता है, फिर नीचे आता है, इसी वजह से और भी सीढ़ियां गंदी हो जाती हैं। और ये तो कहिए कल ही हमने आधे काम निपटा डाले थे, तो जाके थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। नहीं तो आज सारा दिन तो लग ही जाता ये सारे काम करने में। तो झाड़ू लगाते लगाते आ गए हैं आंगन में। और इसके बाद बोरी में कूड़ा भरा रखा हुआ है। नहाने के टाइम ये लोग जाएंगे तब फेंकेंगे जाकर। और यहाँ पर भी सफाई कर देते हैं। और यहाँ पर ज्यादा कुछ तो गंदा नहीं होता है, बस ये फूल पत्तियां गिरा करती हैं, इन्हीं का कूड़ा होता है। तो आज है इतना खास दिन, आज है करवा चौथ का पावन त्योहार। हम महिलाओं के लिए ये त्योहार बहुत ही खास होता है, सबसे खास त्योहार यही होता है। और हमारी जितनी भी माताएं बहनें हमारे वीडियो देखती हैं, उन सभी लोगों को हमारी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का सुहाग ऐसे ही बना रहे, आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए हर साल करवा चौथ मनाते रहे, बस भगवान से यही प्रार्थना है। और हर सुहागिन महिला इस दिन का बेसब्री से इंतजार करती है। पूरे एक साल के बाद ये त्योहार आता है, तो कितनी खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ हम लोग ये त्योहार मनाते हैं। तो नहाकर आ चुके हैं, उसके बाद अपने लड्डू गोपाल को भी नहला दिया है, उनको भोग भी लगा दिया है। उसके बाद माता गौरी से भी आशीर्वाद ले लेते हैं, क्योंकि आज की शुरुआत हम कर रहे हैं भगवान के आशीर्वाद के साथ। वैसे तो रोज ही होती है, लेकिन आज हमारे लिए बहुत ही खास दिन है। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, यानी हमारी कन्याएं खेल रही थी, तो इनका भी आशीर्वाद ले लेते हैं। मम्मी का आशीर्वाद हमने ले लिया है, पापा जी है नहीं इस समय, तो ननद जी बैठी थी, तो इनका भी आशीर्वाद ले लेते हैं। और उसके बाद हम आ गए हैं फटाफट से अपने किचन में। मम्मी ने चाय बना दी थी और यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं तहरी बनाने की। हमारे यहाँ तहरी कहा जाता है, कहीं पर मसालेदार खिचड़ी कही जाती है। तो आज हम 2 लोगों का तो व्रत ही है, तो इन लोगों का मन था तहरी खाने का, तो वही सारी तैयारी हमने कर ली है। तो आज मसालेदार तहरी बनाएंगे। तो नहाने के बाद हमारे बाल गीले थे, तो हमने ऐसे ही जूड़ा लगा लिया है। और इतना भी टाइम नहीं मिलता है कि बालों को सुखा लें, और जब सारे काम हो जाएंगे तब फुर्सत में ये सारे काम हम करते हैं। तो हम सोच रहे थे पहले तहरी ही बना दें ताकि ये लोग खा लेंगे। और उसके बाद इधर दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, ये काम भी हो जाएंगे। और उसके बाद फिर किचन को साफ करना होगा, गैस को पोंछना होगा, तब जाके दोपहर में खाना बनेगा। और सबसे पहले तो प्रसाद ही बनता है और उसके बाद तब खाना बनेगा। तो माताओं बहनों, आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कि आपके यहाँ कैसे पूजा की जाती है करवा चौथ की। आप लोग क्या क्या तैयारी करते हैं, क्योंकि हर जगह का रीति रिवाज अलग होता है। हर जिले का, हर प्रदेश का, हर गांव का रीति रिवाज थोड़ा सा अलग तो होता ही है। पूजा करने का तरीका भी अलग होता है, लेकिन जो मन में भावना होती है ना, वो सबकी एक ही होती है। अपने पति की लंबी आयु, वो हमेशा स्वस्थ रहे, यही सब लोग कामना करते हैं। और यहाँ पर ननद जी आ गई हैं, पूरी छत को साफ कर रही हैं। और ये काम भी हो जाएगा, क्योंकि छत ही रह गई थी साफ करने के लिए, तो वो भी उन्होंने साफ कर दी है। तो मम्मी ने प्रसाद बनाना शुरू कर दिया है। और प्रसाद बनाने से पहले खाना पीना सबका हो गया था, फिर से झाड़ू पोछा हुआ है, तब जाके प्रसाद बन रहा है। और प्रसाद में हमारे यहाँ चावल की पिन्नी बनती है। और चावल का जो आटा होता है उसको भून लिया जाता है अच्छे से। उसके बाद मम्मी ने यहाँ चाशनी बनाई है, उसमें डाल दिए हैं मेवे। और जब चाशनी अच्छे से तैयार हो गई है तो उसको चावल के आटे में मिला लिया है। आप जाकर लड्डू भी बना सकते हैं, पिन्नी भी बना सकते हैं। तो यही जो मेन प्रसाद होता है वो यही होता है। और इसी में से थोड़ी सी पंजीरी बनेगी।
और आप लोगों के यहाँ करवा चौथ में क्या-क्या प्रसाद बनता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ जैसे शुरू से चलता आ रहा है, मम्मी जैसे करती चली आ रही हैं, वैसे हम भी करते हैं, क्योंकि गाँव में तो अपने-अपने घरों के रीति-रिवाज के अनुसार ही पूजा-पाठ करना पड़ता है। और ये रीति-रिवाज आज के नहीं हैं, पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और आज भी उनको निभाया जाता है वैसे ही श्रद्धा भाव से। तो यहाँ पर ये देखिए एक प्रसाद तो बन गया है, उसके बाद पंजीरी बनानी है। तो यहाँ पर हमने चीनी पीस दी है, चीनी पीस चुकी है, पंजीरी भी बनकर तैयार हो गई है। और उसके बाद यहाँ पर हम चने की दाल को मिक्सी में पीस लेते हैं और ये दाल शाम को ही भिगो दी गई थी, चने की दाल और उड़द की दाल को, तो उनको साफ कर लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर मिक्सी में हम पीस लेते हैं और बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा करना है। तो यहाँ पर चने की दाल तो पीस चुकी है, उसके बाद उड़द की दाल को भी ऐसे ही पीस लेते हैं। और हमारे यहाँ जो आज मुख्य भोजन बनता है करवा चौथ के दिन ना, वो बनते हैं चने की दाल के भगोसे। और ये प्रचलित भोजन है यहाँ का, घर घर में यही भोजन बनता है आज के दिन। और बनाने को तो आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन ये जरूर बनते हैं। और हाँ, बड़े भी बने थे, जो दही बड़े हैं वो बन चुके हैं, वो हम आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि बहुत जल्दी सारी चीजें करनी पड़ती है, कुछ बन पाता है वीडियो, कुछ रह जाता है और सारी चीजों को दिखाना तो असंभव है क्योंकि सुबह से ना जाने कितने काम हो चुके हैं। और कोशिश तो करते हैं कि आप लोगों को एक एक चीज हम दिखाएं, लेकिन क्या होता है आप लोगों के पास वीडियो भी पहुंचाना होता है, उसमें भी काम करना होता है, सेव भी करना होता है, अपलोड भी करना होता है, तो ये सारे काम होते हैं फोन के। तो इस बीच हम वीडियो नहीं बना सकते हैं और काम को भी नहीं रोक सकते हैं। और उसके बाद जो दाल हमने पीसी थी उसको एक ही में मिक्स कर लिया है, यानी चने की दाल को और उड़द की दाल को। उसके बाद ये हमने हरी मिर्च, काली मिर्च, धनिया, जीरा, ये सारी चीजें पीसी थी इसमें, इसको मिक्स कर दिया है। ऊपर से जो है थोड़ा सा नमक हमने डाल दिया है क्योंकि कम लग रहा था, और डाल दी है हरी धनिया। तो ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है भरने के लिए। और कई लोग इसको भून कर भी बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भून कर नहीं बनाया जाता है। और इधर ननद जी जो है सब्जी बनाने की तैयारी कर रही है पनीर की, तो मसाला इन्होंने डाल दिया था, उसके बाद इसको अच्छे से भून लेंगी। और सारे के सारे लोग आज लगे हुए हैं काम पर, तब जाकर हमारे काम अच्छे से हो पाए थे, अकेले करते तो शाम ही हो जाती। तो व्रत के दिन भी हम लोगों को ऐसे ही जुटना पड़ता है, व्रत भी है, निर्जल व्रत रखते हैं, लेकिन फिर भी सारा दिन काम करते करते बीत जाता है, एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन मन में बहुत ज्यादा खुशी होती है, पता ही नहीं चलता कि हम लोग व्रत भी हैं। और अगर जो हम लोग खाली बैठ जाए ना, तब पता लगेगा कि भूख लग रही है कि प्यास लग रही है। और ऐसे काम में लगे रहो तो ध्यान भी बट जाता है और समय का भी पता नहीं चलता है, क्योंकि खाना बनाते बनाते ही शाम हो जाती है। उसके बाद पूजा पाठ की तैयारी शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद खुद भी तैयार होना होता है, तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो ननद जी उधर सब्जी बनाती जा रही हैं, इधर हम लोग भगोसे बनाने की तैयारी करते हैं। और हमारे मायके में आज के दिन चने की दाल के भगोसे नहीं बनते हैं, वहाँ पर आज के दिन कढ़ी चावल रोटी बनता है, वहाँ का मुख्य भोजन वही है। और बनाने को तो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जो मुख्य भोजन होता है ना, वो जरूर बनाया जाता है। और जो प्रसाद है वो भी वहाँ पर बनता है। तो सबके यहाँ का तरीका अलग अलग होता है। शादी के बाद जब पहली बार आए थे, तब हमने सुना यहाँ पर चने की दाल के भगोसे बनते हैं, तो थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन रहते रहते आदत हो जाती है और समझ में आता है कि जहाँ का जो रिवाज होता है उसी हिसाब से हम लोगों को करना होता है। और मायके के रीति रिवाज मायके तक ही रह जाते हैं, जब हम ससुराल में आते हैं तो हमको अपने ससुराल के रीति रिवाजों के साथ चलना पड़ता है, वहाँ के नियम मानने पड़ते हैं और खुशी खुशी सारी चीजों को अपनाना पड़ता है। तो यहाँ पर सब्जी बन चुकी थी, तो ननद जी ने इसमें थोड़ा सा मावा डाल दिया है, मम्मी ने थोड़ा सा मावा बनाया था तो वही डाल दिया है, क्योंकि मावा डालने से पनीर बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है, जैसा कि हम लोग शादी बारातों में खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है। और ये आटा आया था आज पिसवाकर चक्की पर से, तो चारू ये देखिए पहलवान बन रही है और इसको खिसका रही हैं। तो सब्जी बनकर तैयार हो गई है और आटा लगाकर भी रखा जा चुका है। पूड़ी अभी नहीं बनेंगी, थोड़ी देर में बनेंगी। और यहाँ पर चारू अपनी शैतानियों में लगी हुई है और
भगोसे बनाने में टाइम लगता है, कहीं-कहीं पर पानी में पकाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भाप में पकाए जा रहे हैं। तो भाप में हमने रख दिए हैं, तब तक पकेंगे, तब तक हम अपनी तैयारी कर लेते हैं, यानी जो करवा होता है उसको निकाल के रख लेते हैं, उसको धोना भी पड़ेगा। तो दोस्तों ये देखिए हमारा करवा, और पिछले साल इसको ऐसे सजाया था। ये नहीं कि हम वीडियो बना रहे हैं तो इसीलिए साज सज्जा कर रहे हैं, पिछले बार भी हमने ऐसे ही सजाया था अपने करवा को। इसको हम नहीं हटाएंगे, इसको धुलना पड़ेगा तो निकाल देंगे, थोड़ी देर के लिए धुल के फिर लगा देंगे। और इसको हम इसमें करके रख देते हैं ताकि जो है गंदा ना हो। और इसके अंदर ही पूजा की सारी सामान, देखिए देखिए इसके अंदर ही हम डाल देते हैं और रख देते हैं, ये देखिए। और हमारी एक बहन ने पूछा था कि दीदी आप कलश रखती हैं, तो हमारे यहाँ कलश नहीं रखा जाता है, जैसे शुरू से चलता आ रहा है वैसे ही हम लोग पूजा करते हैं गांव के रीति रिवाजों के साथ। आज आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारे गांव में कैसे करवा चौथ मनाया जाता है। और यहाँ पर भकोसे हमने रख दिए थे भाप में पकने के लिए, तो ये पक चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं। और इनको बनाने में ही टाइम लगा था, करीब 1 से 1.5 घंटे का टाइम इनको पकाने में लगा था, क्योंकि धीमी आंच में पकाना पड़ता है और जब अच्छे से पक जाते हैं तब इनको निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे सारे भकोसे पक चुके हैं, तो इनको जो है हम तेल में फ्राई करेंगे। डाल दिया है तेल में जीरा, हींग, हरी मिर्च काट के, और इसी में हम फ्राई करेंगे। खाने को तो ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन अगर फ्राई कर देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और हमारे घर में कोई भी बिना फ्राई किए हुए नहीं खाता है। तो इसी तरह सारे भगोसों को हमने फ्राई करके रख दिया है। उसके बाद तैयारी हो गई है सारी चीजों को इकट्ठा करने की, सजाने की। तो ये जो जिम्मेदारी है ये ननद जी अपनी निभाएंगी, क्योंकि हर साल वही हम लोगों के करवा सजाती हैं, यानी हमारे और मम्मी जी के। और हर साल छत पर वही करवा बनाती है, जो छत पर बनाए जाते हैं वो तो आप लोगों को आगे पता चलेगा। तो यहाँ पर पहले चावल में हल्दी मिला ली जाती है, चावल को पीस लिया जाता है, उसके बाद उसमें हल्दी मिला के पूरे करवे में लगा लिया जाता है, क्योंकि ये शुभ माना जाता है। उसके ऊपर ये रोली से स्वास्तिक बनाएंगी और ये इसी तरह सजाती हैं। तो ये अपने काम में लग गई हैं, हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं, हम और मम्मी, क्योंकि खाना हमारा बन चुका है, पूरी रह गई है बनाने के लिए, तो पूरी थोड़ी देर में बनेंगी। तो वही मम्मी कह रही थी ये सारे काम अगर हम लोग पहले कर लेंगे तो फिर इतनी जल्दी नहीं रहती है, और फिर जल्दी जल्दी में कई चीजें हम लोग भूल भी जाते हैं, तो ये सारी तैयारी पहले ही करके रख लेते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने लिया है चावल का आटा, उसकी गोलियां बनाएंगी, और गोलियां जो है चावल के आटे की करवे के अंदर डाली जाती हैं। ये तो अभी डाल दी जाएंगी, और पूजा के समय भी कुछ प्रसाद अंदर डाला जाता है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोगों ने क्या क्या किया, कैसे तैयारी की, कैसे खुद तैयार हुए, कैसे सबके साथ मिलकर हमने करवा पूजन किया है, ये सब आप लोगों को अगले वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था और सारी चीजें एक वीडियो में नहीं आ सकती थी, इसीलिए इसके आगे की सारी चीजें आपको मिलेंगी अगले वीडियो में। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।